हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साबिर क्लासेस बेस्ड 5M में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर। और वो पहला चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। यानी कि हम लोग क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है उसमें हम लोग संविधान के बारे में पढ़ने वाले हैं कि संविधान कैसे बना, संविधान क्या है, संविधान कितने प्रकार के होते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। संविधान को बनाने में कितने समय लगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है संविधान क्या है। तो आंसर है किसी भी देश की शासन व्यवस्था से संबंधित नियमों व कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। तो सिंपली याद रखिएगा, संविधान क्या है, कोई भी देश के लिए वो क्या है, एक संग्रह है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संविधान बोलेंगे। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संबंधित नियमों व कानूनों को संविधान कहते हैं। इसके द्वारा उस देश की सरकार को संप्रभुता होती है। जिस देश का संविधान हो उसके लिए क्या होता है, ये संविधान संप्रभुता होता है। और संप्रभुता का अर्थ होता है अपने आप पर निर्भर या संविधान पर निर्भर। यानी जिस देश का संविधान होता है उस देश के लोग उस संविधान पर पूरी तरह से क्या होता है, निर्भर होता है। और उस संविधान के आधार पर ही उसको चलना पड़ता है। और वह जो भी नियमों व कानूनों का निर्माण करती है उनका जनता स्वतः ही पालन करते हैं। यानी संविधान में जो भी कानून हो, जो भी नियम हो, जो भी बात हो, उस देश की जनता को हर हाल में मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो देश संविधान के बेसिस पे, संविधान के आधार पर चलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व में संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर है कि संविधान 2 प्रकार के होते हैं। पूरी दुनिया में, विश्व में जो संविधान है वो 2 प्रकार का होता है, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। तो हम लोग अब बात करेंगे कि आखिर लिखित संविधान होता क्या है। तो कहा जा रहा है कि लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण निश्चित रूप से एक संविधान निर्माण सभा के द्वारा किया जाता है, उसे लिखित संविधान कहते हैं। तो लिखित संविधान को जो है एक संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है। संविधान बनाने से पहले संविधान सभा का गठन किया जाता है और फिर एक संविधान बनाया जाता है। और लिखित संविधान की यदि बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला देश है। इससे बड़ा लिखित संविधान भारत के अलावा किसी भी देश का नहीं है। और हम लोग कुछ लिखित संविधान का यदि उदाहरण की बात करें तो जैसे यदि आप देखेंगे अमेरिका हो गया, भारत हो गया, जापान हो गया, ये क्या है, लिखित संविधान वाला देश है। जिस तरह से भारत लिखित संविधान वाला देश है उसी तरह से अमेरिका भी लिखित संविधान वाला देश है। उसी प्रकार से जापान भी लिखित संविधान वाला देश है। और संविधान को लिखने के लिए पहले संविधान सभा का गठन किया जाता है। उसके बाद अलिखित संविधान। अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण किसी संविधान निर्माण सभा से नहीं किया जाता, परंतु परंपराओं व समय समय पर पारित होने वाली कानूनों, उसके बाद निर्णायकों आदि का प्रमाण होता है, जैसे ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इजराइल। तो एक बात याद रखिएगा, हम लोग अलिखित संविधान के बारे में बात करते हैं तो अलिखित संविधान जो है इसका मतलब ये नहीं कि वो लिखा हुआ होता ही नहीं है। अलिखित संविधान भी लिखा हुआ होता है, लेकिन इसमें जो बेसिक डिफरेंट है कि जो लिखित संविधान होता है उसका कंट्रोल, उसका नियंत्रण न्यायपालिका के पास होता है, कोर्ट के पास होता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। लेकिन अलिखित संविधान में उसका जो कंट्रोल, उसका जो नियंत्रण होता है वो विधायिका या राजतंत्र के पास होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अलिखित संविधान है तो लिखा हुआ ही नहीं है, लिखा हुआ वो भी संविधान है, लेकिन नियंत्रण जो उस पर होता है वो विधायिका या राजतंत्र पर होता है। और लिखित संविधान का नियंत्रण न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय होता है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें संविधान के कार्य, आखिर संविधान बनाया गया, संविधान का आखिर कार्य क्या है, उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो कह रहा संविधान किसी राज्य की सरकार के तीनों प्रमुख अंगों विधायिका,
कार्यपालिका न्यायपालिका की स्थापना करता है। यानी कि संविधान जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का क्या करता है, कार्यों को बताता है। या फिर हम लोग बात करें, संविधान किसी राज्य की सरकार के तीनों प्रमुख अंगों, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, इसकी स्थापना करता है। संविधान से ही कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की स्थापना होता है। दूसरा, संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है तथा उनके कर्तव्यों की सीमा तय करता है। तो ये भी बात याद रखिएगा कि संविधान ही बताता है कि कार्यपालिका का क्या कार्य है, विधायिका का क्या कार्य है, न्यायपालिका का क्या कार्य है, कहाँ तक वो किस बात पर, किस मुद्दे पर कार्य कर सकता है। ये सारा चीज़ संविधान के आधार पर ही होता है। तो यहीं तक हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगला देखेंगे। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और एक बात कि हम पैरामाउंट कोचिंग सेंटर जो कि हाट में ऑफलाइन बैच चलाते हैं। यदि आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लगे तो ऑफलाइन भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।